बदायूं लोकसभा के सभी सम्मानित युवा साथियों, माताओं, बहनों तथा बुजुर्गों, सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मैं आरपी मौर्य अर्थात राम प्रताप मौर्य, चुनाव चिन्ह चारपाई, आपके बदायूं लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी। आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा एक छोटी सी जातक कथा के माध्यम से, और इसे बड़ी गहराई से आपको समझना है। एक बूढ़ा शेर होता है और वो बूढ़ा शेर चल फिर नहीं पाता है। किसी तरीके से उसको खाने पीने को मिलता है। एक दिन एक बकरी उसके हाथ में लगी और जब उस बकरी को खाने चला तो वो बकरी चिल्लाने लगी कि मुझे जो है छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब शेर तो शेर, उसको दया कहाँ आएगी। उसको एक चाल समझ में आई। उसने कहा तेरे को छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन तू मेरी एक शर्त मानेगी। तो बकरी ने बोला मैं तेरी एक शर्त नहीं, मतलब तुम्हारी एक शर्त नहीं, सारी शर्त मानूंगी, बस मुझे छोड़ दो। शेर रेडी हो गया, छोड़ दिया। वो दिन व्रत रह गया किसी तरीके से। तुमने बोला कि जा तो कल से एक काम करना कि गांव-गांव घूमना और बकरियों को समझाना बुझाना, उनके बीच में घुल मिल कर रहना, बहला फुसला करके डेली एक बकरी को हमारे पास तक तुझे लाना है। क्योंकि शेर अगर शिकार करने जाता तो सबसे पहले तो भूखा था, मतलब बूढ़ा था। और दूसरी बात यह कि जब शेर जाता है तो सारे लोग छुप भी जाते हैं, दहशत भी फैल जाती है, लोग अपनी बकरियों को या बकरियां खुद छुप जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बकरी घूमेगी तो कोई छुपेगा भी नहीं, मिलजुल के रहेगी, फिर शाम तक एक बकरी उसको चाहिए होता, हिसाब उसका हो जाएगा। तो ये बकरी जाती दिन भर जो है अन्य बकरियों के बीच में चरती घूमती रहती और भैया दीदी बहनी करती रहती, बिरादरी की हूँ बताती रहती, खूब मक्खन लगाती रहती। उसके बाद जो है शाम जब होता तो बोलती कि चल तेरे को मैं नदी दिखा लाऊं, पर्वत दिखा लाऊं। मतलब जैसे आजकल के ये बकरी छाप जो नेता हैं, ये हेलीकॉप्टर का कभी जो है वो दिखाते नारे दिखाएंगे, कभी बड़े बड़े यात्रा का दिखाएंगे, कभी जो है इंडिया पाकिस्तान की युद्ध की सेम वही वाली स्थिति। तो वो जो है उनको बड़े बड़े जो है प्राकृतिक नज़ारों को दिखाने के चक्कर में उन बकरियों को खींच ले जाती है। तो एक बकरी को लेकर जाती, फिर अगले दिन दूसरे को लेकर जाती, फिर अगले दिन दूसरे। तो शेर खा के एकदम मदमस्त हो जाता। तो अब क्या है ना कि सबसे ज्यादा दिन तो छुपता नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये बात फैल गई सारी बकरियों में कि इसके साथ जो बकरी दिन भर घूमी तो शाम को उसका पता नहीं चलता है। तो जब ये बात फैल गई तो भाई बकरियां भी तो चालाक हैं। मौर्य समाज की तरह मूर्ख थोड़ी है, मौर्य समाज की तरह मूर्ख नहीं है। बकरियां भी चालाक थी, उनने अपने दरवाजे बंद कर लिए। इस बकरियों को भाव देना बंद कर दिया, इस बकरियों को भाव देना बंद कर दिया। और जो भाव देना बंद कर दिया तो वो बकरी इधर उधर घूमती रही। जब लास्ट दिन कोई बकरी उसको नहीं मिली तो मजबूरी में उस बूढ़े शेर के पास पहुंचती है और कहती है कि साहब आज कोई मिला नहीं, मैं क्या बताऊं, बहुत परेशान थी, ये है वो है, तमाम चीजें बोलने लगी। तो शेर तो भूखा था, बोला कि जब तू किसी काम की नहीं रह गई तो आज मेरे पास आ जा, मैं तेरे को ही चबा जाता हूँ। तो उसने पकड़ के उस बकरी को दबोच लिया। तो सेम यही कहानी आज मौर्य समाज और ये जो बीजेपी है और ये जो आरएसएस है, जिनको बहुत प्यार हो गया है बीजेपी से, आरएसएस से, जो उन्हीं का ही विनाश चाहते हैं, दिन रात उन्हीं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए था। और ऐसे लोगों को मैं बार बार निवेदन करूंगा कि सावधान रह करके हिसाब से वोट करिएगा, और नहीं तो आने वाले दिनों में तुम्हारा भविष्य पूरी तरह चौपट है, सेम उसी बकरी की तरह। ठीक है ना, तुम अपने घर में दबे रह जाओगे। और दूसरी बात ये भी बता रहा हूं मैं आपको, जो ये उस बकरी का काम कर रहे हैं जो पकड़ पकड़ के आपको शिकार करने की बात करते हैं, दलाली की बात करते हैं, या जो चाटुकारिता की बात करते हैं, उनका तो अंत होना ही है, साथ में आपका भी अंत हो जाएगा। तो मेरी अगर ये स्टोरी आपको कड़वी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य है। और आपका बेटा और भाई होने के नाते मुझे समय से आपको अवगत कराना और थोड़ा सा
कड़ी भाषा में बोलना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था, इसलिए मैंने इसे आपके पास शेयर किया। तो आपका अपना चुनाव निशान चारपाई है, उसे नहीं भूलना है। और एक जगह एक तरफा वोट करोगे, 4 लाख मौर्य हैं पूरे आपके जिले में, और 4 लाख मौर्य एक तरफ गिरते हैं तो कोई रोक नहीं पाएगा। अन्य बिरादरी की बात की चिंता मत करिए, अन्य बिरादरी के लोगों के लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, और हम उसको उनके बीच में अगले वीडियो में रखेंगे। और निश्चित तौर पर बदायूं की हर जाति बिरादरी के लोग खटिया अर्थात चारपाई को वोट देकर भारी से भारी संख्या में इस बार जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ सहयोग प्रार्थनीय है।